हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 फन एट द फेयर। फेयर मीन्स जो मेला होता है, मतलब कई बार कुछ फेस्टिवल होता है तो उसमें मेला लगाया जाता है, उसमें झूले और खाने पीने की सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उसके बारे में बात की गई, वहाँ मेले में जाकर जो है आप किस तरह की मस्ती करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। मेनली इस चैप्टर में क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, क्योंकि आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, मतलब पैसे लेकर जाएंगे एंड देन वहाँ पर आप कोई झूला झूलते हैं या फिर कोई सामान लेते हैं तो उसके जो भी है वो यहाँ पर है, पैसे उसके लिए देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। रूपल को जो है फेयर में जाना बहुत अच्छा लगता है। सी विजिटेड द लोकल फेयर विद हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड के साथ जो है फेयर को विजिट करती है। हर मदर गेव हर 50 रुपीज़। उसकी मम्मी ने उसे जो है 50 रुपीज़ दिए हैं। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड। और ज़्यादातर उसने किस पे स्पेंड किए हैं, अपनी राइड्स पर, जो उसकी फेवरेट राइड्स हैं। नाउ अब देखो, ये वाली जैसे 10 रुपीज़ की है, अब ये देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 20, तो ये कितने रुपए की है, 20 रुपीज़ की। ये वाली राइड कितने की है, अब देखो ये कितना है, एक 10 है देन 5 है, सो कितना हो जाएगा 10 + 5 15 रुपीज़ की। हर एक राइड का हमें पता चल गया। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर हर एक नंबर, जब भी आपको उस नोट का नंबर दिया हुआ है तो उसके आगे इस तरह का साइन बना है, यानी कि र बना के, और उसके ऊपर इस तरह से एक डंडा लगा है। तो ये क्या है, आपका रुपीज़ का साइन है। जैसे डॉलर का साइन होता है उसी तरह रुपीज़ का भी साइन है कि इतने रुपए हैं। नाउ टोटल मनी स्पेंट ऑन द राइड। तो टोटल मनी कितनी स्पेंड की है, 10 + 20 30 देन प्लस 15, ये भी स्पेंड किया है उन्होंने। कितना हो गया, 45 रुपीज़। अब मम्मी ने कितने दिए थे, 50 रुपीज़। 45 जो है उन्होंने स्पेंड कर दिए, तो कितने बचेंगे, ओनली 5 रुपीज़ जो हैं अभी उसके पास हैं। नाउ अ फ्रेंड ऑफ रूपल्स हैज़ 8 लेफ्ट आउट ऑफ 50। उसके पास जो है 50 रुपीज़ में से सिर्फ 8 रुपये बचे हैं, ओके, ओनली 8 रुपीज़। शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच मनी सी स्पेंड। अब उसने कितने रुपए खर्च किए आपको बताने। लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट। अब उसका वे देखते हैं। क्या बोल रही है, 8 इज़ लेफ्ट विद मी, 8 मेरे पास हैं, एंड आई हैव स्पेंड 20 ऑन द राइड। 20 एक राइड पर की है और 8 अभी मेरे पास है, तो हो गया 28, विच इज़ 28। देन आई हैव स्पेंड 20 ऑन द स्नैक्स। उसके बाद 20 रुपये स्नैक्स में यूज़ किए, 28 हो गया था। देन 20 और किया तो 48। एंड आई स्पेंड 2 मोर ऑन द कैंडीज़, और कैंडीज़ में 2 रुपये और लगे, 48 + 2 कितना हो गया, 50। टोटल आई हैव स्पेंड 42। अब उसने क्या बोला कि टोटल मैंने कितना स्पेंड किया है, 42 रुपीज़, क्योंकि 8 तो मेरे पास पहले ही थे ना, ये मेरे पास हैं, और ये वाला जो है उसने खर्च किया है यहाँ यहाँ और यहाँ, और इन सबको उसने कर दिया ऐड, कितने रुपए मैंने खर्च किए हैं। 42 हो गया। इफ़ यू हैड 3 रुपीज़ लेफ्ट व्हेन योर फादर गिव यू 40 रुपीज़। अगर आपके फादर ने आपको 40 रुपीज़ दिए हैं, आपके पास सिर्फ 3 रुपये बचे हैं, ओके, कितने रुपए आपने स्पेंड किए और आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इनकी तरह कर सकते हैं कि 3 रुपये अभी मेरे पास हैं, ओके, देन 20 रुपीज़ राइड्स में हो गए, कितना हो गया, इन दोनों को मिला के 23। नाउ उसके बाद आप बोल सकते हैं कि 23 हो गया यहाँ पर, देन 23 एंड 10 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा आपका, 33 रुपीज़। एंड ये कैंडीज़ के लिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद 7 रुपीज़ की आप कोई भी बोल सकते हैं, 33। एंड देन 7 रुपीज़ का कुछ और कोई भी चॉकलेट आपने ली, ये हो गया 40 रुपीज़। अब आपने स्पेंड कितना किया है, स्पेंड वाला जो पोर्शन है वो आपका रहेगा ये। तो आपको इनको ऐड करना है, 20 + 10 30 हो गया, एंड देन 30 + 7 37। कितने रुपए आपने खर्च किए हैं, 37, और आपके पास अभी कितने हैं, 3। 37 + 3 कितना होता है, 40। आपने कितने रुपए खर्च किए, 37। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय। अब ये यहाँ पर जो है आपको अलग अलग राइड्स दी हैं, आपको बताना है कि उसमें कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। यहाँ देखो, एक पर्सन के लिए 20 रुपीज़ लगेंगे और 2 टिकट आपको लेनी है, तो कितने हो जाएंगे, 40। 20 + 20 40। यहाँ पर पर्सन है 10 रुपीज़ और टोटल आपने 30 रुपीज़ दिए, तो कितने के लिए दिए होंगे, 10 20 30, यानी कि 10 के एक के लिए 10 देन 10 देन 10। कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन्स। अब ये है 15 रुपीज़ और 2 टिकट लेनी है, 15 + 15 कितना हो जाएगा,
30 rupees. Now we saw different notes and coins used by रूपल and her friend. her friend मतलब उसकी जो दोस्त थी वो रूपल थी, उन्होंने अलग अलग coins और रुपीज़ या जो हैं यूज़ किए हैं. Let us look at the other commonly used Indian currency. अब इंडियन करेंसी यहाँ पर दिया है. ये जो है हमारा 100 रुपीज़ का नोट है, ये 200 का है और ये 500 का है. नाउ काउंट ऑन द नंबर ऑफ टाइम 500 इज रिटन ऑन देम. अब बताओ कि कितने बार जो इसमें 500 लिखा है. सो एक ही हो गया 1, एक ही हो गया 2, देन 3 और ये पीछे की साइड 4, 5, 6, 7, 8. सो और ये भी 500 ही लिखा है, मतलब लैंग्वेज नंबर्स नेम में लिखा है उसका. सो ये भी हो गया, ये भी 500 हो गया और तो नहीं है. देन इसमें अच्छे से चेक कर लेते हैं एक बार. ये हो गया एक और यहाँ भी 500 लिखा है, 500 रुपये. और मे भी हमें जो है ये वाला सिर्फ 500 ये वाला चेक करना है कि ये कितने टाइम लिखा है, तो सिर्फ इसको चेक करते हैं. नंबर नेम वाला हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ उसको चेक कर लेते हैं. सो 1, 2, 3, देन 4, 5, 6 एंड 7. सो ये हो जाएगा 7 टाइम्स. लेकिन अगर इसको भी हम सबको चेक करें 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 7 पहले था. 5 टाइम्स जो है नंबर नेम लिखा है वहाँ पर 500 का और 7 टाइम जो है नंबर लिखा हुआ है. सो 500 रुपीज़ इज रिटन इन द वर्ड्स डैश टाइम. अब वर्ड्स में कितने टाइम लिखा है, तो कितने टाइम्स था 5 टाइम्स वर्ड्स में लिखा है. एंड 500 रिटन इज इन द नंबर्स, नंबर में कितने टाइम लिखा है 7 टाइम. जो हमने काउंट किया था ये नंबर्स थे. सो नंबर में कितने बार था 7 टाइम और ये इस तरह से नंबर नेम उसका कितनी बार लिखा था 7 टाइम्स. नाउ द पिक्चर ऑफ विच मोन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500 रुपीज़. अब 500 रुपीज़ का जो मोन्यूमेंट जो नोट है उसके ऊपर देखो ये किसकी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर. सो ये है रेड फोर्ट. किसकी है, रेड फोर्ट की. एंड हैव यू सीन दिस मोन्यूमेंट, क्या आपने कभी इसको देखा है. सो देखा है तो येस, अगर नहीं देखा है तो नो. नाउ तेजल ग्रैंड मदर शोड हर सम ओल्ड कॉइन दैट शी हैज़ नोट सीन बिफोर. तो तेजल की ग्रैंड मदर ने उसे कुछ नोट करेंसीज दिखाई, सिक्के आप बोल सकते हैं, कॉइन्स बोल सकते हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे. लेट अस हैव अ लुक एट दीज कॉइन्स ऑल्सो. चलो हम भी ये देखते हैं. जैसे ये देखो 25 पैसे का, 50 पैसे का, 10 पैसे का एंड 20 पैसे. ये रुपीज़ नहीं है, पैसे की बात हो रही है यहाँ पर. एंड हर ग्रैंड मदर यूज टू पे 2 कॉइन्स फॉर 50 पैसे फॉर 1 रुपीज़. अब वो क्या करते थे 50 पैसे के, ठीक है, पैसे की बात हो रही है. 50 पैसे जब आप 2 टाइम्स देंगे, 2 कॉइन देंगे तो आपका 1 रुपीज़ बनता है. अब 50 + 50 कितना होता है 100, यानी कि 100 पैसे किसके इक्वल होते हैं 1 रुपये के. और पहले ये करेंसी यूज़ होती थी, आज ये रुपए वाली यूज़ होती है, लेकिन पहले जो है पैसे भी चीज़ें आती थी. नाउ हाउ मच 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज़. अब 25 पैसे तो हमें ऐड करना पड़ेगा कि 25 को कितने टाइम ऐड करेंगे. सो 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया, 2 + 2 4 एंड 1 5. सो 25 + 25. उसके बाद फिर से करेंगे, ये भी 50 हो गया. नाउ 50 + 50 हो गया 100, यानी कि 100 पैसे हो गए. तो यहाँ पर हमने 25 को कितने टाइम्स ऐड किया है 1, 2, 3 एंड 4. सो 25 को हमने कितने टाइम ऐड किया है 4 टाइम्स हमने जो है ऐड किया है 25 को. सो हमें क्या करना है, यहाँ कॉइन जो है ड्रॉ करना है बॉक्स में. 25 1, 2, 3 एंड 4. सो 4 जो है हमने 25 के कॉइन्स यूज़ किए. सो डेट इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़. सो 25 पैसे, 25 पैसे एंड 25 पैसे. सो यहाँ पर है हाउ मैनी 20 पैसेज विल मेक 1 रुपीज़. सो कितने 20 पैसेज को हम ऐड करेंगे कि वो 1 रुपीज़ बन जाए, यानी कि 100 पैसे बन जाए. यहाँ पर 1 रुपीज़ का मतलब है अगर पैसे दिए हैं और आपको 1 रुपये बनाना है, ये साइन मैंने बताया था रुपीज़ के लिए होता है, रुपये बनाना है तो मीन्स आपको उसको इतने टाइम ऐड करना है जब 100 तक वो आ जाएगा. सो जैसे 20
प्लस 20, इनको ऐड किया तो कितना बना 40, देन फिर से 20 ऐड किया सो कितना बनेगा 60, फिर से 20 ऐड करेंगे, जो आंसर आता जा रहा है उसके अंदर 20 ऐड करते रहेंगे जब तक कि 100 नहीं आ जाता। 80 हो गया 80, देन फिर से 20 ऐड किया और कितना हो गया हमारा 100। अब देखो यहाँ पर कितने टाइम्स हमने 20 को ऐड किया, 1 2 3 4 एंड 5। सो कितने टाइम्स ऐड करने पे आपका 20 पैसे में 1 रुपया बनेगा, 5 टाइम्स। नाउ पॉप द बलून। मटरू कम्स अक्रॉस अ पॉप द बलून गेम, उसको जो है पॉप द बलून करके गेम दिखा। ही विल गेट 3 चांसेस फॉर रेट 100। सो उसे जो है रेट 10, 10 रुपये में चांस मिलेंगे, 3 चांसेस, और उससे जो है ये बलून जो है इनको क्या करना है, फोड़ना है। एंड प्राइज मनी है कि अगर वो पिंक को फोड़ते हैं तो 1 रुपया, रेड के लिए 2 रुपीज़, ब्लू के लिए 5 रुपीज़, येलो के लिए 10 रुपीज़ एंड ग्रीन के लिए 20 रुपीज़। सो यहाँ पर है हाउ मच मनी विल मटरू गेट इफ़ ही पोप्ड द फॉलोइंग बलून्स। अब उसने एक तो रेड और एक पिंक किया, तो रेड के लिए आपका 2 रुपीज़ था, इसके ऊपर हम लिख देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। रेड के लिए आपका 2 रुपीज़ था, पिंक के लिए 1 रुपीज़ था। ओके, रेड के लिए 2, ग्रीन के लिए 20, नाउ ब्लू के लिए आपका 5 रुपीज़ है और पिंक के लिए 1 है। ग्रीन के लिए 20 रुपीज़ है एंड येलो के लिए कितना है 10 रुपीज़ है। जो वहाँ पे लिखा हुआ आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से बलून को फोड़ने पर कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो 10 रुपीज़ है, हमें बताना है कि अब टोटल जो है उससे कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर 3 हो गया, अब इनको ऐड करो, 20 + 2 21, 22 23 24, 5 + 5 10, 10 + 1 11, सो 11 रुपीज़ हो गए। ना अब इसको देखना है यहाँ पर 20 + 10 कितना हो गया 30 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट है ड्रॉ द कलर द बलून विच ही हैज़ टू पॉप इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट। अगर उसे इतने रुपए चाहिए तो कौन कौन सा बलून उसे फोड़ना पड़ेगा। सो देखो 20 के लिए तो आपका ग्रीन कलर का है, सो यहाँ पर क्या आएगा आपका ग्रीन कलर का बलून आ जाएगा। ओके, यहाँ भी हम एक ग्रीन कलर का बना सकते हैं, देन एक येलो कलर, सो ये आपका 20 था, ये 30 था और ये भी 20 था, सो 30 नहीं 10, येलो जो है आपका 10 का है, सो येलो हो जाएगा 10। एंड देन पिंक से जो है वो 1 ले सकते हैं, सो पिंक कलर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं। सो पिंक 1, सो 10 + 20 + 10 30, 30 + 1 31। अब यहाँ भी हम एक तो ड्रॉ करेंगे 10 के लिए येलो, और बाकी हमें चाहिए कि 2 के लिए कौन सा है, सो 2 के लिए रेड है, सो हम रेड ड्रॉ कर सकते हैं, और 5 के लिए ब्लू, सो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा, सो 2 एंड देन ब्लू 5, सो हो गया 17। यहाँ पर 10 + 2 12, 12 + 5 17, और यहाँ पर हमें 22 बनाना है तो सिर्फ रेड हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया। उसके बाद इनको अच्छे से बलून की तरह आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। सो ये वाले बलून हम ड्रॉ करेंगे, ये आपका पिंक कलर है, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट है राइट 3 डिफरेंट कलर बलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाईएस्ट अमाउंट। कौन सा हाईएस्ट अमाउंट जो है, मीन्स कौन से 3 बलून्स है जिससे आप मीन्स जिनको आप पॉप करेंगे वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा मनी जो है आप ले सकते हैं। सो देखो ग्रीन, येलो और ब्लू, सो कौन कौन से हैं, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। सो वही हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ग्रीन, सो ग्रीन, येलो एंड ब्लू। वो जो ऊपर बलून्स बनाए हैं उनमें भी आपको कलर करना है इसी तरह से। सो ग्रीन के लिए आपको 20 रुपीज़ है, इसके लिए आपके 10 रुपीज़ है और इसके लिए आपके 5 रुपीज़ हैं। ओके, ना अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 + 10 30, 30 + 5 35। अभी हमने ये क्यों लिया, क्योंकि ये डिफरेंट कलर का इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है इफ़ मटरू हैज़ 4 चांसेस बाय पॉपिंग विच डिफरेंट कलर बलून कैन ही मेक द मोस्ट मनी। अब कौन से कलर डिफरेंट बोला है फिर से, सो 3 कलर तो यही हो जाएंगे इनके। सो एक तो जैसे कि ग्रीन हो गया, दूसरा येलो
एंड तीसरा ब्लू। सो यहाँ पर उन्हें मिलते थे 20, 10 एंड 5। ठीक है, अगर वो पॉप कर रहे हैं उन बलून्स को, फोड़ रहे हैं, तो उन्हें इतना इतना मिलेगा। एंड देन उसके बाद कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? रेड। रेड में कितना है? 2। सो फिर उसके बाद कौन सा आएगा? रेड। रेड में हो जाएगा 2। सो अब कितने हो जाएंगे टोटल? 10, 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 2 यानी कि आगे 2 काउंट करना है, 36, 37। सो यहाँ कितना आएगा? 37। नाउ लेट अस लुक एट हाउ 66 रुपीज़ कैन बी पेड इन डिफरेंट वेज। अब देखो किस तरह से 66 रुपीज़ को पे किया जा सकता है अलग अलग वे में। यहाँ 50 रुपीज़ दे दिया, देन 5 5 5 एंड 1, सो 66 बना। देन यहाँ पर 20 दिया है, देन 10 10 10 करके दिया है। 50 का है, देन 10 का है, उसके बाद 5 एंड 1 रुपीज़ है। यहाँ पर 3 20 20 के, देन 1 5 एंड 1 1 है। तो अलग अलग जो है डिफरेंट वेज है यहाँ पर 60 का। इसी तरह से जैसे 66 का अलग अलग बनाया हुआ है, हमें यहाँ पर इन दोनों का बनाना है 54 एंड 85 का। सो 54 का एक उन्होंने बनाया है, और हम क्या कर सकते हैं, एक हम 50 का नोट लेंगे, सो 50 हो गया। एंड देन 54 बनाना है तो 2 हमें 1 1 ले लिया। देन यह क्या हो सकता है, 4 जो है हमने 1 1 लिया, और सॉरी 2 2 2 लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। 4 1 1 लिया, और 2 हमने 2 2 लिया, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया, ये 4 हो गया, और एक जो है हम 10 का लेंगे। सो 40 + 10 50 + 4 54। सो इस तरह से अलग अलग हम वहाँ पर अमाउंट उनका लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट में हो सकता है जैसे कि एक हम 2 का लेंगे एंड 2 जो है 1 1 के, सो 2 और 1। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 के लिए 2 या फिर 4 जो है हम 5 5 के लेंगे तो 20 हो गया। एंड देन 1 फिर से 2 का लेंगे और 20 का लेंगे, सो फिर से 20 हो गया। 20 + 20 40, एंड 40 के बाद एक जो है हम 10 का ले लेंगे, सो ये कितना हो जाएगा? 50। सो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। नाउ 85 के लिए भी हमें इसी तरह से करना है। सो इजी वाले हम यहाँ पर करके चलते हैं। जैसे कि 50 का है, सो एक ये हो गया। ये जो मैं नीचे नंबर लिख रही हूँ ये अमाउंट है कि एक नोट इसका लेंगे, एक नोट इसका लेंगे। एक 20 का ले लिया और एक 10 का ले गया, सो 80 हो गया, और एक 5 का, सो 85। नाउ एक 1 लिया, एंड दूसरा जो है 2 2 2 के लिए, सो 1 एंड 2 4 हो गया, 5 हो गया टोटल। एंड देन 8 नोट जो है हमने 1 1 के लिए, सॉरी 10 10 के, सो 80 हो गया, 85 बना यहाँ पर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 4 नोट्स हम 20 20 के ले सकते हैं, सो 80 हो जाएगा, और 5 जो है हम 1 1 के ले सकते हैं, सो 85 हो गया इससे भी। तो बहुत अलग अलग वेज हैं जिससे हम कर सकते हैं। अब 4 नोट हमने 10 10 के लिए और 2 नोट हमने 20 के लिए, सो 40 एंड 40, 80 हो गया। 5 मुझे चाहिए, सो ये भी कर सकते हैं कि हम 3 1 1 के लेंगे और 1 जो है 2 का लेंगे, सो ये भी जो है आपका 5 हो गया। सो टोटल बन गया आपका 85। मतलब किसी भी तरह से आपको टोटल 85 यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब एक जो है हम 5 का ले रहे हैं, सो सीधा 85 हो गया, मतलब 5 के लिए तो हो गया ये। एंड देन एक जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 जो है 20 20 के ले लिए, सो 40 हो गया। 2 की जगह अब की बार हम 3 ले लेते हैं, सो 3 20 20 के लिए तो 60 हो गया। एंड 2 जो है 10 10 के लिए तो 20 हो गया, और ये बन गया आपका 85। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। नीचे मीन्स वो अमाउंट लिख लेना ताकि ऐड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उनको। नाउ लेट अस बाय। अब यहाँ पर देखो हर एक चीज़ का अमाउंट आपको दिया है, ये बोल 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ 15 28 सबका प्राइस यहाँ लिखा है। अब आपको बताना है 28 और 15 का, 28 का था और ये 15 का था, टोटल कितना हो गया। सो 28 दोनों चीज़ें आपको लेनी है तो ऐड करेंगे। 5 8 + 5 होता है 13, दोनों हम यहाँ नहीं लिख सकते, 3 यहाँ आएगा और 1 होगा आपका कैरी। 2 + 1 3, 3 and 1 4, 43। देन उसके बाद में है हमारे पास रुपीज़ हैं 20
एंड 10। हमारे पास रुपीज़ है 30 और हमने सामान लिया 43 का। ठीक है, एक बार इसी तरह सबका कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना चाहिए, 30 एंड 10 कितना हो गया 40, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 55 रुपीज़। नेक्स्ट देखो 55 की एक बोतल है, देन 20 की एक बोल है एंड 20 का क्रेयॉन्स है। सो कितना हो गया, 5 हो जाएगा ये, एंड देन 5 6 7 8 9, सो 95 रुपीज़ हो गए। और हमारे पास यहाँ कितना है 20 10 एंड 10, 20 + 20 40 रुपीज़। सो यहाँ पर हमारे पास अलग अमाउंट है। अब ये रुपए हैं जो आपके पास हैं अभी, ओके, और ये वो सामान है जो आपने लिया है। तो ये देखो ये वाला इससे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो मतलब आपको और रुपए चाहिए, यानी कि आपके पास क्या है, कम है। तो आपको कितने रुपए और चाहिए, तो आप या तो 30 से 43 तक काउंट कर सकते हैं, या फिर जो नंबर बड़ा है 43 बड़ा है, सो 43 में से 30 को आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 13 रुपीज़ आपको और चाहिए वो सामान लेने के लिए। अब यहाँ देखो इसमें 55 रुपीज़ आपके पास और आपको 40 का सामान लेना है, यानी कि आपके पास ज़्यादा रुपए हैं और आपको सामान कम रुपए का लेना है। सो आपके पास कुछ ना कुछ रुपए बचेंगे, तो आपके पास जो है उसमें से आपने जो सामान लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कितने रुपए बचेंगे आपके पास, 15 रुपीज़। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर आपने सामान लिया है 95 का और आपके पास है 40 रुपीज़, यानी कि आपको और रुपए चाहिए। और रुपए कितने चाहिए ये कैसे पता चलेगा, जो आपने सामान लिया है उसमें से जो अभी आपके पास रुपए हैं आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कितना आया, 55 रुपीज़ आपको और चाहिए अभी भी। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से एडिशन का आ गया 8 + 2, ठीक है, 8 के आगे 2 काउंट करना है, 8 9 एंड 10 हो गया। तो हम दोनों नंबर यहाँ नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाले डिजिट है वो 0 इधर, और जो आगे वाली डिजिट होती है जो 10th प्लेस पर होती है उसको हम ले जाते हैं आगे। अब इन सबको काउंट करो, 3 + 1 4, 4 + 1 5। सेम यहाँ पर 5 + 7 12, सो 2 यहाँ रहेगा और 1 क्या होगा, कैरी। सो 2 + 1 3, 3 and 1 4। नाउ 7 + 0 7, 4 + 5 9, 2 + 5 7 एंड 2 + 3 5। सो ये जो है हमारा आंसर आ गए। एडिशन करना था यहाँ सब। उसके बाद आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। जयंत स्पेंड 25 रुपीज़ ऑन पेन एंड 40 रुपीज़ ऑन द नोटबुक। 25 रुपीज़ के पेन लिया और 40 रुपीज़ की नोटबुक ली, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, ओके, टोटल। सो मीन्स ऐड करना है 5 + 0, अगर किसी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर आता है। सो 5 एंड 2 + 4 is 6, तो कितने रुपए स्पेंड किए उसने, 65 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा हैज़ 43 रुपीज़ विद हर, उसके पास 43 रुपीज़ है, एंड कनिका हैज़ 14 रुपीज़ मोर देन मीरा, और कनिका के पास मीरा से 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, ओके। तो आपको बताना है कि कनिका के पास कितने। अब देखो 43 तो है ही है, इससे एक्स्ट्रा 14 रुपीज़ और हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो कितना आया 57, यानी कि कनिका के पास कितने रुपीज़ हैं अभी, 57। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पैकेट ऑफ ब्रेड कोस्ट 30 रुपीज़ एंड अ चॉकलेट कोस्ट 60 रुपीज़। सो हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दिस आइटम। अब उसको कितने रुपए चाहिए चीज़ें खरीदने के लिए, तो ऐड कर देंगे। सो कितने चाहिए, 90 रुपीज़ चाहिएंगे उसे चॉकलेट और ब्रेड खरीदने के लिए। नाउ अजय हैज़ 58 रुपीज़ एंड ही स्पेंट, यानी कि उसने खर्च कर दिए 48 रुपीज़। सो अब उसके पास कितने रुपए होंगे, ये उसके पास थे और ये उसने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए होंगे अभी उसके पास, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो कितने रुपए बचेंगे अभी, ओनली 10 रुपीज़ अभी जो है उसके पास बचे होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ का उसने क्या किया, बाकी पैसों का उसने सामान ले लिया है। सो ये थे आपके क्वेश्चन। मेन इसमें वही है कि आपको रुपीज़ के बारे में पता चले थोड़ा, कि किस तरह से रुपए और पैसे में कितना है। मेन जो है आपका वही है कि 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने पहले किया था वही है। सो ये था आपका चैप्टर फन एट द फेयर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।